तो बात ये समझ में नहीं आती है कि जब ये सारे दल के लोग जब सुप्रीम कोर्ट चले ही गए थे तो फिर उसके बंद करने का कोई औचित्य नज़र नहीं आता है, क्योंकि एक तरफ बंद कब किया जाता है सरकार पर या जिससे आप न्याय लेना चाहते हैं उसको प्रभावित करने के लिए किया जाता है। बिहार में लालू जी के रहमो करम पर कांग्रेस बिहार में सिमट करके रह गई और जो भी मतलब टिकट का बंटवारा हो चाहे जो भी हो, बस उस चुनाव के बाद बिहार में मतलब चुनावों में एक तरह से लालू जी ही कांग्रेस के टिकट का भी बंटवारा करते थे। लोकसभा के चुनाव के पहले विधिवत पप्पू यादव ने अपने दल का विलय दिल्ली में जाकर किया, कांग्रेस ऑफिस में जाकर, और कांग्रेस के बड़े नेता ने उनको कांग्रेस के अंदर ज्वाइन कराया, लेकिन कांग्रेस ने उनको माना भी नहीं। और ख़ास करके जो कांग्रेस की बिहार यूनिट है, जहां से बिहार से वो आते हैं, उसने उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कांग्रेस। तेजस्वी यादव नहीं चाहे होंगे कि पप्पू यादव और क्या कन्हैया कुमार उस मंच पर जाएं, क्योंकि पप्पू यादव का जिस तरह से कद बढ़ रहा है, वो भी यादव जाति से आते हैं, यादवों में पकड़ के साथ साथ मुस्लिमों में पकड़ है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि निर्दलीय बिहार में अभी चुनाव जीत जाना। कि कोई तेजस्वी के एज ग्रुप का आदमी, कन्हैया कुमार जैसा आदमी, तेजस्वी के साथ मीटिंग एड्रेस करे, इसलिए कि जैसे ही वो मीटिंग तेजस्वी बोलेंगे एक ऑडियंस के सामने और वहीं पर साइड बाय साइड कन्हैया कुमार अगर बोलेंगे तो नेचुरली कन्हैया कुमार ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और अभी जो बिहार का चुनावी जो माहौल बना है और इसमें एक से एक विवाद, एक से एक कहानियाँ, एक से एक घटनाएं जो हैं वो हर रोज़ हम समाचार के माध्यम से जानते रहते हैं। इसमें बीते दिनों जो वोटर पहचान पत्र को लेकर के यानी वोटर आईडी को लेकर के जो विपक्ष ने जो बंदी रखी थी उसका बिहार में हमने बहुत असर देखा। पूरे न्यूज़ चैनल ने उसको कवर किया कि किस तरह से जो है वो बंद है, वो काफ़ी हद तक सफल रहा। इसमें लेकिन 2 बजते बजते जो एक बात पूरे चैनल ने कवर की और वो मुद्दा बन गया पूरे बंदी का, वो ये था कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जिसमें कि पप्पू यादव तो निर्दलीय ही हैं लेकिन लोकसभा के सदस्य हैं अपना पूर्णिया क्षेत्र से। तो इन दोनों के साथ ये हुआ कि जिस रथ पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सवार थे, उसी रथ पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को भी चढ़ना था, लेकिन ये देखा गया वीडियो फुटेज में, ये चीज़ कवर हुआ कि उसमें कन्हैया कुमार को भी नहीं चढ़ने दिया गया और पप्पू यादव को उसमें से जबरन खींच कर उतारा गया और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। तो इस पूरे घटनाक्रम को जो महागठबंधन है वो उसके लिए वो कैसा असर डालेगा, क्योंकि एक तरह से ये जो पप्पू यादव या फिर जो कन्हैया कुमार के सपोर्टर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको ये तो बुरा लगा है ये सारा चीज़ देखना। हालांकि पप्पू यादव ने इसको कहा है कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, और साथ में उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम जानते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से कि ये जो घटना हुई है इसको वो किस नज़रिए से देखते हैं। देखिए, ये घटना 9 तारीख की है, जबकि अपोजिशन ने जो महागठबंधन है उसने बिहार बंद बुलाया था। उस दिन संयोग से जो ट्रेड यूनियन है पूरे भारतवर्ष का, जो बैंकिंग सेक्टर वगैरह है, उन लोगों ने भी अपना हड़ताल किया था और उसी में इन लोगों ने भी अपना उसको भी समर्थन देने के लिए या फिर जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो अभी त्वरित गति से फिर से एक बार जो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है उसके खिलाफ ये लोग हैं। एक तो बात ये समझ में नहीं आती है कि जब ये सारे दल के लोग जब सुप्रीम कोर्ट चले ही गए थे तो फिर उसके बंद करने का कोई औचित्य नज़र नहीं आता है, क्योंकि एक तरफ बंद कब किया जाता है सरकार पर या जिससे आप न्याय लेना चाहते हैं उसको प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तो क्या ये आपने
सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने के लिए किया था। क्योंकि अगर आपको इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करना था तो सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप अब जन दबाव से आप जो इलेक्शन कमीशन को ही बाध्य करते कि वो अपना उसमें संशोधन कर लेता, उस जो जिस तरह की बात आप कह रहे थे उस तरह से वो जो है सो काम कर लेता। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना चाहते थे, क्योंकि आप ही के सब लोग, सारे दल के लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर गए थे। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, लंबी बात हो जाएगी कि वो फैसला जो है आया। तो फिर एक तो औचित्य की बात है। लेकिन खैर, अब सवाल उठता है कि जो आपने प्रश्न उठाया है, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये दोनों कांग्रेस के अंदर काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं। अब ये अलग की बात है कि पप्पू यादव को कांग्रेस ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। हालांकि हम लोगों ने देखा कि लोकसभा के चुनाव के पहले विधिवत पप्पू यादव ने अपने दल का विलय दिल्ली में जाकर किया, कांग्रेस ऑफिस में जाकर, और कांग्रेस के बड़े नेता ने उनको कांग्रेस के अंदर ज्वाइन कराया। लेकिन कांग्रेस ने उनको माना भी नहीं, और ख़ास करके जो कांग्रेस की बिहार यूनिट है, जहाँ से बिहार से वो आते हैं, उसने उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया कांग्रेस के सदस्य के रूप में। अब ये भी बहुत बड़ी अजूबा चीज़ है कि जहाँ दिल्ली में उनको ज्वाइन कराया जा रहा हो और बिहार में जो पार्टी है कांग्रेस, वो कह रही हो कि हम तो जानते ही नहीं हैं कि पप्पू यादव कब कांग्रेस में आए हैं। और इस तरह से आज तक भी पप्पू यादव की वही स्थिति बनी हुई है कि ये जनता को आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ हैं, और शायद उनको स्वयं भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। जिस तरह का वो जवाब मीडिया में आके देते हैं, तो जो एक तरफा प्यार की स्थिति होती है, और एक तरफा प्यार में आप देखते हैं कि जनरली जो है वो उसके अच्छे परिणाम नहीं आते हैं। ज़बरदस्ती का प्यार या एक तरफा प्यार, तो ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव का वो कांग्रेस के साथ एक तरफा प्यार और ज़बरदस्ती का प्यार है। अब देखिए, पप्पू यादव के साथ भी एक लाचारी है। पप्पू यादव का जो प्रभाव क्षेत्र है वो सीमांचल का कुछ जो क्षेत्र है वहीं पर उनका प्रभाव है। और पप्पू यादव संजोग से जिस जाति से आते हैं, यादव समाज की जो उनकी जाति है, उस पर जो लालू यादव जी हैं उनका प्रभाव है। और नेचुरली लालू यादव जी नहीं चाहते हैं कि कोई उस तरह का आदमी जो हमारे बेटे का आगे चल के हमारे नहीं रहने के बाद हमारे बेटे का प्रतिद्वंदी बन जाए, उसको हम यहाँ हाईलाइट करें। तो नेचुरली उनको राजद में जगह नहीं मिलनी थी, आगे भी नहीं मिलेगी, तो वो कांग्रेस की तरफ उन्होंने रुख किया। और कांग्रेस की तरफ रुख उन्होंने किया तो कांग्रेस चूँकि एकदम से यहाँ पर एक तरह से पिछलग्गू शब्द का प्रयोग करना सही नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल आश्रित है यहाँ राष्ट्रीय जनता दल पर, कि कांग्रेस को अगर 2 सीट भी प्राप्त होगा तो राष्ट्रीय जनता दल की मदद से ही प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए नेचुरली क्योंकि लालू यादव जी नहीं चाहते हैं कि ये पप्पू यादव वो हाईलाइट हो सके बिहार के अंदर, इसलिए कांग्रेस के साथ भी लाचारी है। अब दूसरी बात रह गई कन्हैया कुमार की। तो ये कन्हैया कुमार छात्र आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, वो बिहार के रहने वाले हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वो सक्रिय सदस्य थे। बहुत उसके हाई लेवल में आप कह सकते हैं कि उसके जो कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसके सदस्य हुआ करते थे। लेकिन जब उनका वहाँ से उनको लगा कि नहीं साहब, कम्युनिस्ट पार्टी में जिस ढंग से वो कर रहे थे या चल रहे थे, उसमें उनको लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी में मेरा काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो मेंबर हैं। आप समझिए कि सबसे बड़ी जो कांग्रेस के अंदर जो होती है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है, उसके वो सदस्य हैं। और लेकिन बिहार में उनको कांग्रेस बढ़ने का मौका नहीं दे रही। एक बार आपने देखा कि उन्होंने पदयात्रा निकाला, लेकिन उस पदयात्रा में ठीक ढंग से उस पदयात्रा का कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो सका। मैंने एक तरह से वो किसी तरह से उस पदयात्रा को समाप्त किया गया। बीच में तो उन्होंने पदयात्रा को स्थगित भी कर दिया, फिर उसको कुछ दिन के बाद प्रारंभ किया। तो उस पदयात्रा का भी कोई बहुत बड़ा प्रभाव बिहार के अंदर में देखने को नहीं आया। वहाँ भी फिर यही स्थिति है। देखिए, जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जो गांधी परिवार है, उसमें अब जैसे राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी अब युवा नहीं है। अब ज़बरदस्ती उनको युवा कोई बना के रखे तो अलग की बात है, लेकिन वो प्रौढ़ हैं, प्रौढ़ की श्रेणी में वो आ गए हुए हैं। लेकिन
तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार दोनों युवा हैं और दोनों करीब करीब एक उम्र के लोग हैं। थोड़ा सा बड़ाई छोटाई दोनों की हो सकती है, लेकिन एक उम्र के लोग हैं। तो नेचुरली कभी भी जो राजनीति जो कहती है वो कहती है कि कभी भी राष्ट्रीय जनता दल जो है महागठबंधन की में बड़े भाई के रूप में है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई तेजस्वी के एज ग्रुप का आदमी, कन्हैया कुमार जैसा आदमी तेजस्वी के साथ मीटिंग एड्रेस करे। इसलिए कि जैसे ही वो मीटिंग तेजस्वी बोलेंगे एक ऑडियंस के सामने और वहीं पर साइड बाय साइड कन्हैया कुमार अगर बोलेंगे तो नेचुरली कन्हैया कुमार ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। और ये कोई भी राजनीति में नहीं चाहता है कि हम अपना राइवल उसी उम्र के किसी व्यक्ति को हम खड़ा करें। यही कारण है कि जो रथ था उस रथ पर ऐसा नहीं है, वहाँ उनको जो राहुल गांधी को जो सुरक्षा ये होम मिनिस्टर वगैरह को मिली होती है, वही हाँ एसपीजी, वही सुरक्षा जो है सो राहुल गांधी को मिली होती है। वहाँ बजाबते लिस्ट होता है और उस लिस्ट के अनुसार ही लोगों को ऊपर चढ़ने दिया जाता है। तो न तो उस लिस्ट में कन्हैया कुमार का नाम था और न तो उस लिस्ट में पप्पू यादव का नाम था। इसीलिए वो बेचारे जो थे उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो बेबस हैं। उनको जो ऑर्डर मिला है, जो लिस्ट मिला है उसके अनुसार, और वहाँ उस आदमी को रखा जाता है जो एक एक व्यक्ति को पहचानता होता है कि किसको हमको रथ पर बुलाना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि उस रथ पर राजेश राम जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको खींच के ऊपर में लाया जाता है, माने उनको बुलाया जाता है। वहीं पर जो उसके कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं उनको जो है सो बुलाया जाता है। लेकिन उसी समय ये लोग जब चढ़ना चाहते हैं उसमें तो इन लोगों को जो है सो पुश करके नीचे कर दिया जाता है। तो अब एक आगे की प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी से। जैसा कि प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बता रहे थे कि एसपीजी को लिस्ट दिया रहता है। हालांकि हमने कुछ जो चैनल्स हैं, कुछ जो ऐसे जो इस तरह की खबरें कवर करते हैं, उनका कहना था कि एसपीजी इन मामलों में इंटरफेयर नहीं करती है, वहाँ के कार्यकर्ताओं के ऊपर रहता है। क्या है मुद्दा, इसके बारे में जानते हैं हम रविंद्र कुमार सिंह जी। जहाँ तक उस कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जी का सवाल है, जो उस दिन बंदी के दौरान रथ पर चढ़ने को लेकर के देखा गया, तो आपको बता दें कि सीताराम केसरी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस समय से ही करीब करीब यह तय हो गया बिहार में कि बिहार में लालू जी के रहमो करम पर कांग्रेस बिहार में सिमट करके रह गई। और जो भी मतलब टिकट का बंटवारा हो, चाहे जो भी हो, मतलब उस चुनाव के बाद बिहार में मतलब चुनावों में एक तरह से लालू जी ही कांग्रेस के टिकट का भी बंटवारा करते थे। यह एक ध्रुव सत्य है, लेकिन यह आंतरिक मामले के अनुसार था। अब जहाँ तक सवाल है अभी पप्पू यादव जी का और कन्हैया कुमार का, तो कन्हैया कुमार विवादित विवादों से लेकर के, छात्र आंदोलन से विवादित विवादों को लेकर के चर्चा में आए और एक तेज तर्रार नेता के रूप में उभरे। पहले तो कम्युनिस्ट से आए, फिर इसके बाद कांग्रेस में आ गए और कांग्रेस ने उनको बिहार में आगे किया ताकि उसको कांग्रेस जो एक तरह से बिहार में स्थिति कांग्रेस की बहुत जो खराब है उसको सुदृढ़ करने के लिए कन्हैया कुमार को आगे किया गया। इसके बाद जहाँ तक पप्पू यादव जी का सवाल है, तो पप्पू यादव जी पिछला इतिहास उनका जो भी रहा हो, लेकिन हाल के दिनों में पप्पू यादव जी का ग्राफ, सामाजिक दायरा मतलब काफ़ी बड़ा है। समाज में पूरे बिहार में जहाँ भी कभी किसी तरह की घटना घटी उसमें पप्पू यादव सबसे पहले जा कर के खड़े होते हैं। पटना की बाढ़ की बात आई तो पटना की बाढ़ में सारा लोग डूबा था, कोई बाहर निकल नहीं रहा था, वहाँ मंत्री विधायक सब के सब वहीं रहते थे, लेकिन पप्पू यादव जी पानी में हेल करके लोगों को दूध वगैरह जो भी ज़रूरत की सामान है, बच्चों के लिए पीने के लिए दूध, मतलब जिसके लिए लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे, वो पहुंचाते थे और उसमें काफ़ी चर्चा में आया था। यह करीब करीब वो बरकरार रखे, अभी तक उनका यह दायरा चल रहा है। अब उस दिन के बैठी का जहाँ तक सवाल है, जैसे हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह बताए हैं, जी एसपीजी का मामला होता है। जी एसपीजी को जो लिस्ट दिया जाता है उसी हिसाब से एसपीजी लोगों को मंच पर जाने देता है लिस्ट के हिसाब से, तो यह भी सत्य है।
वो एसपी जी की सुरक्षा के, जैसे राहुल गांधी जी का विशेष सुरक्षा का मामला था, तो उसमें ऐसे लोगों को नहीं चढ़ने दिया जाएगा जिसका लिस्ट में नाम नहीं है। और कन्हैया कुमार और पप्पू यादव शायद यह नहीं समझ पाए हों कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है। वो तो अपने आप के दोनों बड़े फिगर थे। कई लोग जैसे उनसे कम कद वाले भी मंच पर गए हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। तो निश्चित रूप से यह आकलन किया जा सकता है कि तेजस्वी यादव नहीं चाहे होंगे कि पप्पू यादव और क्या कन्हैया कुमार उस मंच पर जाएं, क्योंकि पप्पू यादव का जिस तरह से कद बढ़ रहा है, वो भी यादव जाति से आते हैं। यादवों में पकड़ के साथ साथ मुस्लिमों में पकड़ है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि निर्दलीय बिहार में अभी चुनाव जीत जाना बड़ा कठिन काम है। जो पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत गए, उसी तरह कन्हैया कुमार का भी ग्राफ तेज़ी से बढ़ रहा था। तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को यह लग रहा था कि दोनों चेहरा आगे आने के बाद हो सकता है उनको परेशानी बढ़े, जिसके कारण दोनों को मंच पर जो है चढ़ने नहीं दिया गया। तो एक मूल कारण हमको यह लगता है कि यह सब तेजस्वी यादव की इशारा पर और लालू जी की इशारा पर हुआ होगा कि राहुल गांधी पर दबाव बना होगा कि इन दोनों को ज़्यादा तरजीह बिहार में नहीं दिया जाए, जिसके कारण दोनों आदमी को लगभग बहुत ही क्या कहें, गलत तरीके से दोनों को एक तरह से बेइज्जती कहा जा सकता है, जी बेइज्जती हुई। तो ये जो अभी मामला हुआ, इसमें यही लगा कि एक तरह से दोनों की बेइज्जती हुई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का महागठबंधन के आगामी चुनाव पर क्या असर होगा, इसके बारे में हम चाहेंगे कि हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह एक बार टिप्पणी करें। देखिए, ऐसा है कि ये कन्हैया कुमार जो हैं, ये भूमिहार समाज से आते हैं, और कांग्रेस अभी बिहार के अंदर जब अपने अध्यक्ष को हटाया, वो भी सवर्ण समाज के थे और भूमिहार समाज के थे, अखिलेश प्रसाद सिंह। तो कांग्रेस ने, और कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं वो मुस्लिम समाज के हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर ये एक तरह से मैसेज दे रही है बिहार में, उसके जो भी कारण हो, उस कारणों पर अभी जाएंगे तो लंबी बहस हो जाएगी। तो वो एक मैसेज देना चाहती है कि नहीं साहब, हमको सवर्णों से कोई लेना देना नहीं है। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि अगर राहुल गांधी चाहते तो निश्चित रूप से वो कन्हैया कुमार को बुला सकते थे, लेकिन उससे फिर एक मैसेज जो वो देना चाह रहे हैं, वो मैसेज उनका गड़बड़ हो जाता कन्हैया कुमार के आने से। क्योंकि अब पूरे बिहार के लोग जान गए हुए हैं कि कन्हैया कुमार सवर्ण हैं और भूमिहार जाति से हैं। ये अलग की बात है कि कन्हैया कुमार अपने को कितने दूर तक अपनी जाति से जोड़ के रखना चाहते हैं, वो एक अलग प्रश्न है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप जाति में अगर जन्म ले लिए हैं तो आप उसको, उस पर आप पर ठप्पा मोहर लग जाता है, बिहार में ये देखा जाता है। तो ये तो वो कारण हमको लग रहा है कि राहुल गांधी भी माने तेजस्वी यादव तो नहीं चाह रहे हैं, लालू जी तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी अपने साथ कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी आपने मार्क किया होगा कि लगातार जो बयान कन्हैया कुमार के प्रशांत किशोर के बारे में, जो जन स्वराज के प्रणेता हैं, उनके बारे में जो आ रहा है, वो बड़ा पॉजिटिव बयान वो देते हैं, जो कि कांग्रेस के बयान से अलग है। और ये जो घटना घटी है, तो आपने प्रशांत किशोर का भी बयान सुना होगा कि प्रशांत किशोर ने भी बहुत कन्हैया कुमार को प्रेज किया है और कांग्रेस लीडरशिप को बहुत ही एक तरह से उनको ये दिखाने का प्रयास किया है कि साहब कांग्रेस नेतृत्व जो है सो दम पिछलग्गू है लालू यादव की, और इसीलिए ऐसा हुआ है। तो एक संभावना ये भी बन रही है कि आगे आने वाले दिनों में, 15 दिन में, 1 महीना में, ये भी ऐसी चर्चा चल रही है। अब कितनी सत्यता है वो तो बाद में पता हम लोगों को चलेगा कि कन्हैया कुमार एक बार फिर कांग्रेस छोड़ के जन स्वराज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक हमको लगता है कि ऐसा फिलर वहाँ प्रशांत किशोर के द्वारा कन्हैया कुमार को दिया गया है, ऐसी संभावना लगती है। लेकिन जहाँ तक पप्पू यादव का सवाल है, तो हमको लगता है कि पप्पू यादव को एक बार फिर से अपनी उस पार्टी को रिवाइव करना चाहिए। हमको लगता है कि पप्पू यादव ज़्यादा अच्छे ढंग से, ठीक है सीट वो नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन उनकी पहचान में कोई कमी नहीं थी जब वो अपनी पार्टी, जो जन अधिकार पार्टी उनकी थी, उसके सुप्रीमो के रूप में वो बिहार में घूम रहे थे, कर रहे थे। अब ये ज़बरदस्ती का जो प्यार वो कर रहे हैं, तो ये जनता में उनकी छवि
बहुत ही खराब छवि बन रही है कि भाई क्यों उस पार्टी के साथ आप लगे हुए हैं जो पार्टी आपको बिल्कुल तरजीह देने के लिए तैयार नहीं है। और आप कितना भी सफाई दे दीजिए, लेकिन जो वीडियो क्लिप्स आए हैं उससे तो साफ लग रहा है कि आप चढ़ना चाह रहे थे और आपको पुश कर दिया गया और आपको नीचे जो है सो जाना पड़ा। तो ये इस पे एक और प्रतिक्रिया ले लेते हैं हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार से। आपसे अभी हम ये जानना चाहेंगे कि अगर जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं विभिन्न चैनलों के द्वारा कि कन्हैया कुमार हो सकता है जनस्वराज ज्वाइन कर ले, जिस तरह की बातें, जिस तरह के जो बयान हैं वो दिए जा रहे हैं, अगर ये होता है तो महागठबंधन के लिए कितना नुकसान करेगा और जनस्वराज के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में कहा गया, राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से बना चरित्र कठिन है। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। तो कन्हैया कुमार जनसुराज में जा सकते हैं, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। और सिर्फ कन्हैया कुमार ही नहीं, अगर कन्हैया कुमार अगर जाते हैं जनसुराज में तो हो सकता है पप्पू यादव भी, जिस तरह से बेइज्जती की गई है उस तरह से पप्पू यादव भी जा सकते हैं। अगर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों जनस्वराज में चले गए तो खेल चुनाव का, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का खेल बिगड़ सकता है। और तीसरे विकल्प के रूप में जो प्रशांत किशोर खड़ा हुए हैं तो मजबूत स्थिति में आगे वो बढ़ सकते हैं। आप कहिएगा किस तरह से बढ़ सकते हैं? तो यहाँ जो वोट बैंक का आधार है सेकुलरवाद, तो सेकुलरवाद का झंडा लेकर के, मतलब कांग्रेस भी है, महागठबंधन भी है और प्रशांत किशोर भी, दोनों लेकर के चल रहे हैं। इस स्थिति में अगर प्रशांत किशोर दोनों को मिलाने में सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर बहुत ही मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आएंगे और एक तरह से बिहार में त्रिकोणात्मक लड़ाई की संभावना दिखेगी। उस स्थिति में प्रशांत किशोर भी मजबूत स्थिति में आगे उभर कर आ सकते हैं और बिहार में नए राजनीतिक समीकरण भी बनकर उभर सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस संदर्भ में एक बार और बात करते हैं हम हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से कि उनको क्या लगता है कि ये जो अगर ऐसे दल बदल की घटनाएं होती हैं, कन्हैया कुमार जनस्वराज में आ जाते हैं, पप्पू यादव जनस्वराज में आ जाते हैं, तो फिर ये कैसा राजनीतिक समीकरण बन करके आएगा? पप्पू यादव के जनस्वराज में आने की संभावना नहीं है, इसलिए कि पप्पू यादव को, जो पप्पू सिंह जो अभी अध्यक्ष बने हैं जनस्वराज के, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो पप्पू सिंह को प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो पूर्णिया में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में प्रशांत किशोर ने कहना शुरू किया कि नहीं, आपकी वो स्थिति नहीं है, बन रही है, जो सर्वे है उसके मुताबिक आपकी स्थिति नहीं है कि आप चुनाव लड़ें। तो पप्पू सिंह चुनाव नहीं लड़े। लेकिन पप्पू सिंह ने ये पप्पू यादव जी को आशीर्वाद दिया था, ये सूचना वहाँ से है। और प्रशांत किशोर ने भी पप्पू यादव की मदद की थी, यहाँ तक तो बात आ रही थी। लेकिन उसके बाद स्थिति बदली, जब ये कांग्रेस के तरफ मुखातिब हुए और कांग्रेस के तरफ जो है सो जाने लगे। और फिर हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि काफ़ी पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच में काफ़ी जो है सो एक डायलॉग हुआ है, जो कि बहुत अच्छा बिहार की जनता को नहीं लगा है कि जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। इसलिए पप्पू यादव के वहाँ जाने, मुझको ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस उनको बार बार इस तरह से उनको जलील करेगी, ठुकराएगी, तो फिर से वो अपनी नई पार्टी को रिवाइव कर सकते हैं और एक तीसरे मोर्चे के लिए प्रयास कर सकते हैं, जिसमें कि वो भाया मीडिया प्रशांत किशोर के साथ भी जुड़ सकते हैं। ऐसा हमको ऐसा लगता है। तो इस पे एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी से भी कि जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह का कहना है कि पप्पू यादव का तो चांस उनको नहीं लगता है, कन्हैया कुमार हो सकता है जनस्वराज में। देखिए, थोड़ा इससे हम इतर चलेंगे। राजनीति में पहले ही हम कहें न कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का दोस्त है। आप लीजिए ना, तेजस्वी यादव, लालू जी और नीतीश जी का एक दोनों साथ थे, फिर दोनों अलग हुए और आर पार की लड़ाई, एक दूसरे के पारिवारिक मुद्दों पर भी हमला करने से कोई चूक नहीं रहे थे, फिर दोनों कैसे एक आ जाते हैं। तो राजनीति में ये सब कोई भी असंभव चीज़ नहीं है। राजनीति में पप्पू यादव को अगर ये होगा तो सेकुलरवाद के वो भी क्या कहते हैं, वकालत करते हैं, फिर सेकुलरवाद के मतलब कांग्रेस का भी है, महागठबंधन का है और ये भी प्रशांत किशोर भी साथ लेकर के चल रहे हैं।
तो पप्पू यादव निश्चित रूप से अगर समीकरण बनता है, अगर कन्हैया कुमार जाते हैं और पप्पू यादव वहाँ मिल जाते हैं, तो वोट बैंक में सेंधमारी कहाँ हुआ वह भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अगर जैसे ही पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जन स्वराज से जुड़ते हैं, चाहे किसी रूप से, या पप्पू यादव अपनी पार्टी बना करके ही जुड़े या सीधे जन स्वराज में जुड़े, किसी तरह से वो जुड़े, क्योंकि कांग्रेस अभी तक उनको बहुत कुछ दिया नहीं है, न पार्टी में शामिल करा करके भी उनको बाहर कर दिया, फिर भी वो कांग्रेस का झंडा ढो करके अपना आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कितनी दिन कोई व्यक्ति अपना बर्दाश्त करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अब जो स्थिति बन रही है बिहार में, धीरे धीरे प्रशांत किशोर का ग्राफ भी आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से कन्हैया कुमार की बेइज्जती हुई, अगर कन्हैया कुमार जन स्वराज में जाते हैं तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि पप्पू यादव जी प्रशांत किशोर से जुड़ेंगे। उस स्थिति में मुस्लिम वोट बैंक में बड़ा सेंधमारी होगा और प्रशांत किशोर मजबूत स्थिति में सामने उभर कर आ सकते हैं। तो ये थी तमाम बातें जो हमारे विश्लेषकों ने अपने अपने राय हमारे सामने रखे कि अगर ये समीकरण बनता है जिसमें कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जो हैं वो अगर जनसुराज के साथ जुड़ जाते हैं, तो इस बार बिहार के जो विधानसभा चुनाव आने वाला है इसमें हम एक बड़ा बदलाव देखेंगे, जिसके लिए कि जनसुराज शुरू से ही कह रहा है कि वो एक तीसरा विकल्प बन करके और बिहार में एक बदलाव की राजनीति लाने का प्रयास कर रहा है। तो शायद ये समीकरण जनसुराज के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा साबित होगी। बहरहाल अभी तो हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं कि क्या होगा, ये बातें अभी चर्चा में बनती रहेंगी। अभी फ़िलहाल हम लेते हैं इजाज़त, और हमारे मेहमानों का जिन्होंने हमें इतने सारी बातें बताई उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।